बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैंने अपने किचन में बनाया है क्रीमी एग कोरमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई में एग को मैं फ्राई करने लगी हूँ, जिसको मैंने पहले बॉईल कर लिया है। उसको नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर मैंने लगाकर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी, तकरीबन इतना कि ये हल्के से गोल्डन कलर के हो जाएं। तो यहाँ पे हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इनका कलर आ चुका है। तो अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट में अच्छे तरीके से इनका कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, उस पर मैं शामिल कर दूँगी प्याज, जो कि मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिए थे। तो इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं कुकिंग ऑयल और इसके साथ इसमें शामिल कर दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे यहाँ पे, ताकि इसका जो इतना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे फ्राई करने के साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट अच्छे तक इसका हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी प्याज और दही, जिसका मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था और इसका अच्छे तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट। ये आप देख सकते हैं दही ने काफ़ी पानी छोड़ा है। इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। हल्का सा गाढ़ा हो गया ये। अब इसमें शामिल कर देंगे मसाले। 1/2 टेबलस्पून इस पर मैंने नमक डाल दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इतना कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना है। देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया। और अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून क्रीम के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है और इसका कलर भी बड़ा अच्छा हो जाता है इससे, और बड़े क्रीमी से लगते हैं। ये क्रीम आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है। दही हमने पहले शामिल कर लिया था, अब इसमें डाला है मैंने क्रीम और इसमें अब शामिल करेंगे हम अंडे, जिसको अच्छे तरीके से बॉईल किया है, उसके बाद इनको फ्राई किया है तकरीबन गोल्डन कलर आने तक। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हम इसको यहाँ पे इतना फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट कि इसका जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, इसका कुकिंग ऑयल। हमने इसको नॉर्मल आंच पे फ्राई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, अच्छे से इसकी भुनाई होगी। और इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप, 1.5 कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे तरीके से बन सके और अच्छे तरीके से जितने भी मसाले हैं वो शामिल हो सके एग के अंदर। यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं जो एग है और ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्च, जो मैंने लंबी लंबी काट ली थी। तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। इसको यहाँ पे हल कर देंगे और इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि ग्रेवी काफ़ी जो है वो थिक हो चुकी है और इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे इसमें शामिल कर दूंगी मैं गरम मसाला 1 टीस्पून और इसके साथ इसमें शामिल कर दूंगी मैं सब्ज़ धनिया, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड हम इसको मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये सालन हमारा बनके तैयार है। चेक करें इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो चले चलते हैं,
हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।